बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ प्रिया पांडे फ्रॉम बलिया यूपी। ये प्रॉब्लम अलजेब्रा की है सेट थ्योरी से। प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये एसोसिएटिव ला है। यहाँ पर ब्रैकेट में जो लिखा है ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब पहले हम ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसका फिर हम सी के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे। इसी तरीके राइट हैंड साइड में हम देखें कि पहले बी और सी का इंटरसेक्शन निकालना है और फिर उसके बाद ए का इंटरसेक्शन निकालना है। ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होंगी, ये हमें प्रूव करना है। हम लोग जानते हैं दो अगर सेट हैं उनको आपस में इक्वल प्रूव करने के लिए हमें दो बातें प्रूव करना पड़ती हैं कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। और हम अगर ये दोनों बातें अगर कर लेंगे तो हम कह सकते हैं कि ए और बी आपस में इक्वल हैं। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि ए को बी का सबसेट कैसे कहेंगे। अगर हम एक्स को कोई एलिमेंट ए में ले लें और हम दिखा दें कि वो एलिमेंट बी में भी है तो हम कह सकते हैं कि ए सबसेट है बी का। इसी तरीके से इसका उल्टा भी किया जा सकता है। तो हमको ये दोनों सेट आपस में प्रूव करना इक्वल हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये ए बी सी अगर सेट हैं तो इनका इंटरसेक्शन भी जो वैल्यू आएगी लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो भी एक सेट है और ये भी एक सेट है। इनको आपस में इक्वल प्रूव करना है, तो इसके लिए ये दो बातें हमें प्रूव करना होगी। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम एक एलिमेंट ले लेते हैं। यहाँ एक एलिमेंट ले लेते हैं एक्स, इस लेफ्ट हैंड साइड में जो सेट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर ये एलिमेंट इसमें है तो हम कह सकते हैं देन एक्स अगर बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी में, तो हम कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन से कि यहाँ पर सबसे मोटे तौर पे देखें कि ये एक ब्रैकेट में लगा हुआ है तो एक सेट है और ये एक दूसरा सेट है और इनका यहाँ पर इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन से कह सकते हैं कि ये एक्स एलिमेंट इस वाले सेट में भी होगा, इसे पूरा एक सेट माना जाएगा और एंड इंटरसेक्शन की जगह पर एंड आ जाएगा और ये एक्स जो होगा वो बिलोंग करेगा सी को भी। अब यहाँ पर इस इंटरसेक्शन की डेफिनेशन को भी हम ओपन कर देंगे। अगर एक्स एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में होगा तो एक्स जो होगा वो बिलोंग करेगा ए को, एक्स ए को बिलोंग करेगा एंड एक्स जो होगा वो बी को भी बिलोंग करेगा और इसके बाहर लिखा हुआ है एंड एक्स बिलोंग करेगा सी को। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक्स अगर ए को बिलोंग करेगा एंड इसको इनको साथ साथ लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग टू बी, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट में कोई भी चीज़ इसमें गलत नहीं है, लॉजिकली ये सही है। तो इसको हमने लॉजिकली इसको लिखा है कि एक्स अगर ए में होगा और एक्स बी में होगा और उसके बाद कह सकते हैं कि एक्स सी में होगा, तो ऐसे भी कहा जा सकता है कि जो एक्स ए बी और सी में होगा और एक्स ए में होगा, यानी इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। लेकिन इतनी चीज़ को देखें तो ये डेफिनेशन है इंटरसेक्शन की, यानी बी इंटरसेक्शन सी की, तो इसे लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन एक्स बिलोंग टू बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पर ये दो सेट हो गए, एक ये और दूसरा ये से सेट, और इन दोनों में जो है वो एक्स बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है। तो इसलिए इसे कह सकते हैं कि एक्स बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। और हमने एक्स को लेके चले थे इस सेट में, प्रूव कर दिया कि ये इस सेट में है, तो ये वाला सेट सबसेट होगा इस सेट का। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट हो जाए, इंटरसेक्शन सी सबसेट हो जाएगा इस सेट का, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 डाल के यहीं पे छोड़ देंगे। अब इसका उल्टा हमें प्रूव करना होगा, यानी इस सेट को इस वाले सेट का सबसेट प्रूव करना होगा। तो उसके लिए उसी तरीके से हमें कोई एलिमेंट एक्स मानना पड़ेगा कि इस सेट के अंदर है, यानी इस सेट का एलिमेंट है, एक्स बिलोंग कर रहा है इस सेट में। तो हम लोग जानते हैं देन हम कह सकते हैं कि अगर एक्स इस सेट में होगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को बिलोंग कर रहा है, तो डेफिनेशन से यहाँ पर ये एक सेट है और ये दूसरा सेट है, और x अगर इनके इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है तो x जो होगा वो a को बिलोंग करेगा एंड डेफिनेशन से x बिलोंग करेगा b इंटरसेक्शन c को। अब इस डेफिनेशन द्वारा से जो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन उसको ओपन कर देंगे, यानी हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग टू a, तो चल ही रहा था, और इस ब्रैकेट को हम इसको ओपन करके अगर लिखेंगे तो इसका मतलब है इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन से कह सकते हैं एक्स बिलोंग टू बी एंड एक्स बिलोंग टू सी, इतना कह सकते हैं। और फिर इसके बाद हम दोबारा से इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं और इसको अलग कर सकते हैं। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है एक्स बिलोंग टू ए
एंड एक्स बिलोंग टू बी, इसको एक ब्रैकेट में कर लिया जाए और एंड ये यहाँ पर आ जाएगा एक्स बिलोंग टू सी। और इंटरसेक्शन की जो डेफिनेशन होती है, एंड अगर लगा है तो आप एक्स बिलोंग कर सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी और एंड एक्स बिलोंग करेगा सी को। और फिर हम जैसे देखें कि ये एक सेट है और ये दूसरा सेट है और इसमें दोनों में एक्स है, दोनों में ही सेट एक्स है, तो दोनों में ये एलिमेंट एक्स है, तो इसको लिखा जा सकता है एक्स बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। और ये वैल्यू चल रही थी, मतलब ये जो है इम्प्लाइज दैट से पहले का जो है हम लेके चले थे कि एक्स बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को, तो हमने इतना लेके चले थे और हमने ये प्रूव कर दिया, यानी हम ये प्रूव कर दिया कि एक्स बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। तो अगर हम एक्स को बता दिया कि इस सेट में है, तो इस सेट में लेके अगर हमने प्रूव कर दिया कि एक्स इस सेट में है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला सेट जो है एक्स इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो सब सेट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे, तो हम अब कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से कि अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट ए का, तो हम प्रूव कर सकते हैं कि ए और बी इक्वल है। तो इस बेस पर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखें कि हम प्रूव कर सकते हैं कि ये वैल्यू है ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी जो है वो इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। ये हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।